अच्छा, ये आपका मैकेनिक्स मैथ 205 का सेकंड लेक्चर है। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने वेलोसिटी के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी, कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो मैंने बोला था कि हम 3 तरह के कंपोनेंट्स वेलोसिटी के पढ़ेंगे, एक कार्टेशियन कंपोनेंट्स, उसके बाद टेंजेंशियल कंपोनेंट्स और उसके बाद हम ट्रांसफर कंपोनेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, रेडियल कंपोनेंट्स वगैरह जो है। तो आज हम लोग बात करते हैं टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के। यानी कि वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट किस तरह की होती है और अलोंग द नॉर्मल कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन को, ठीक है। इसी तरह वेलोसिटी का जो नॉर्मल कंपोनेंट के और इसी तरह एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट कैसा होता है और एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो फिगर मैंने बोला था कि आपको मैं थोड़ी सी दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हमने पूरे इस चैप्टर नंबर 7 को इसी फिगर की बेस पे ही सॉल्व करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक प्लेन को ले लेते हैं, ये ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये आपके पास वाई एक्सिस है। ये आपके पास कोई सा भी आप एक कर्व ले लें, किसी भी तरह का कर्व है, और इसकी इक्वेशन को हम कह देते हैं y इक्वल टू एफ, यानी कि y फंक्शन है x का इस कर्व के अंदर। यानी कि ये वो वाला कर्व है जिसके ऊपर आपका पार्टिकल, आपका बॉडी जो वो इसके ऊपर मूव कर रहा है, जिसकी मोशन की हम लोगों ने बात करनी है। काइनेमैटिक्स में हम पार्टिकल की मोशन को स्टडी करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है, वो इसके ऊपर मूव कर रहा है और फिलहाल वो इधर है। पार्टिकल, ये आपका पार्टिकल है और इसको मैं पी से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। इस जगह पे आपका पार्टिकल है, ये वाला। इसका जब ये पार्टिकल इस जगह पे है तो इसका एक्स की तरफ से इधर से भी कुछ डिस्टेंस होगा और वाई की तरफ से भी डिस्टेंस होगा। तो हम कह देते हैं कि इस तरह इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और हम कहते हैं कि एक्स की तरफ से इसका डिस्टेंस है एक्स, स्मॉल एक्स, और ये वाई की तरफ से डिस्टेंस है इसका स्मॉल वाई। ये इसका जी कंपोनेंट है, ठीक है। एक्स के साथ आई आता है, आपको पता है, वाई के साथ जी आता है। तो ये पार्टिकल के एक्स की तरफ से और वाई की तरफ से डिस्टेंस है, यानी कि पार्टिकल का एक्स की तरफ से डिस्टेंस एक्स है, कॉमा वाई की तरफ से डिस्टेंस इसको हम लिखते हैं पी इंटू एक्स कॉमा वाई। जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है 2 डिमेंशन के अंदर, तो जैसे एक आप मैंने च्यूनिटी की एग्जांपल दी थी, वो कुछ फॉरेस्ट पे कुछ डिस्टेंस कवर करती है। फॉर एग्जांपल ये 5 किलोमीटर है या 5 मीटर है, जितना भी है, तो एक्स की तरफ से ये इधर 5 आ जाएगा, 1 2 3 4। तो मुझे तो फिलहाल नहीं पता कितना डिस्टेंस है, इसलिए मैंने इसको एक्स से डिनोट कर दिया है। और इसी तरह से वाई की तरफ से भी आपका कुछ डिस्टेंस होगा, तो उसको मैंने वाई यानी कि 2 3 7 जितना भी ये बनता है इधर इस तरफ, तो वो मैंने इस तरह डिनोट कर दिया। और इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ, पोजीशन वेक्टर मैंने बोला था किसी एक पॉइंट से मेजर करते हैं, तो मैं पोजीशन वेक्टर मेजर कर लेता हूं ओ से, ओरिजिन से। तो कह लेते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर है आपके पास आर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर मैंने आपको बताया था कि जब कोई आप किसी पॉइंट की बात कर रहे होते हैं, तो आप कहते हैं कि ये पॉइंट किधर से कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि ये एक खास पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, यानी कि जैसे हम हमारे कॉलेज की बात करें
तो ये मरे कॉलेज है अगर, तो हम कहते हैं कि ये जुनार स्टेडियम से कितने डिस्टेंस पे है, तो उसका क्या रास्ता बनता है, तो इसको हम लोग जो है तो हम ये कहते हैं कि ये इस वक्त आपके पास पॉइंट पी इधर है और इसका पोजीशन वेक्टर आर है, तो कुछ टाइम टी के बाद, आफ्टर सम टाइम टी, ये पार्टिकल इधर से मूव किया और मूव करते करते आपका पार्टिकल इस जगह पे आ गया। इसको हम कोई नया नाम दे देते हैं, हम कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ क्यू है। अब इसका डिस्टेंस जब इसने मजीद कवर किया है, ये आगे पार्टिकल चला गया, तो इसका डिस्टेंस एक्स से भी पहले से ज्यादा उसने कवर कर लिया और वाई से भी, तो एक्स की तरफ से डिस्टेंस इसका हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई की तरफ से हो गया वाई प्लस डेल्टा वाई। देखिए एक्स की तरफ से भी डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया और वाई की तरफ से भी डिस्टेंस थोड़ा सा उसका बढ़ गया जब पार्टिकल थोड़ा सा आगे मूव किया उसी कर्व के ऊपर। मूव उसने इसी कर्व के ऊपर ही करना है, तो थोड़ा सा इंक्रीज किया उसने एक्स की तरफ से, तो मैंने उसी एक्स को लिया और थोड़ा सा उसमें डेल्टा एक्स ऐड, आप डेरिवेटिव में पढ़ते हैं थोड़े से इंक्रीमेंट को शो करता है, इसी तरह से वाई में भी। अब इस जब पार्टिकल इधर चला गया तो इसका पोजीशन वेक्टर भी तो होगा ना विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो मैं कहता हूं कि अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर प्लस डेल्टा आर, तो पोजीशन वेक्टर भी थोड़ा सा बढ़ गया, पहले आर था अब आर प्लस डेल्टा आर हो गया। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये जो मैंने लाइन खींची है अभी, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली पी क्यू, इसको फाइंड करने के लिए मैं लिखता हूं ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू पी, ठीक है। ओ पी जो है इक्वल होगा ओ क्यू प्लस क्यू पी, हेड टू टेल रूल। ओ पी किसके इक्वल है, आर के, इज इक्वल टू, और ओ क्यू किसके इक्वल है, आर प्लस डेल्टा आर के, प्लस, और क्यू पी हम लोगों ने फाइंड करना है। इधर आके माइनस होगा, आर माइनस डेल्टा आर इक्वल टू क्यू पी, ये आर से कैंसिल, माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू क्यू पी। यहाँ अगर इसको पी क्यू कर दिया जाए तो इधर भी माइनस आएगा, जब इनकी जगह चेंज करते हैं क्यू पी की पी क्यू करेंगे तो रिवर्स वेक्टर बन जाता है, तो उसके साथ माइनस आता है, माइनस डेल्टा आर, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, सो पी क्यू इक्वल आ गया डेल्टा आर, तो ये डेल्टा आर है, कितना चेंज आया था वो ये पड़ा हुआ है। ओके, अब ये जो है ये आपके पास पहले ये पी था और बाद में आपका पार्टिकल इधर क्यू पे आ गया, तो इसको हम कहते हैं डेल्टा एस, ठीक है, दिस इज डेल्टा एस। यानी कि आर कर्व के अंदर कर्व की लेंथ में जो चेंज आ रही है पी से लेके क्यू तक, अब इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट वेक्टर है वो कुछ ऐसे होगा,
ठीक है, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट वेक्टर कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये एक टेंजेंट वेक्टर है, और dr बाय ds, dr बाय ds यानी कि r में चेंज, इस r में चेंज विद रिस्पेक्ट, ये s है, कर्व जो है, कर्व की जो आर्क लेंथ है, s कहते हैं आर्क लेंथ को। ये कर्व की आर्क लेंथ, कर्व जो है इसमें बेंड कितना है, ये वाला। सो dr बाय ds, s इज आर्क लेंथ। आप एफएससी में पढ़ते हो L इक्वल टू आर थीटा करके ना, इस तरह से, उसमें आप L से डिनोट करते हो उस आर्क, इधर हम S से कर रहे हैं। तो dr बाय ds, S में चेंज विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी r में चेंज विद रिस्पेक्ट टू S, ये पैरेलल होगा टेंजेंट के। दिस वेक्टर इज पैरेलल टू दी t इज टेंजेंट वेक्टर। अब अगर ऐसा हो कि आपका ये पॉइंट Q इतनी दूर ना बने, ये कुछ इधर बने, तो उस केस में ये इस तरह से आएगा। सो डेल्टा R जो बनेगा, उस केस में ये वाला बनेगा, ये डेल्टा R बनेगा। फिर अगर Q इधर ले लिया जाए, अगर Q को इधर ले लिया जाए दूसरे पॉइंट को, तो फिर ये बनेगा। तो अगर P के बहुत ज्यादा करीब हो Q, पहले देखें Q इधर था, मैंने कहा अगर Q किसी भी जगह पे हो सकता है ना, मैंने कहा अगर Q इधर हो तो फिर ये इधर से इधर तक जो लेंथ है वो, अगर Q और इतना करीब, अगर P और Q बिल्कुल ही करीब करीब आ जाए, यानी कि जब टाइम बहुत ज्यादा कम गुजरा हो, अभी डेल्टा टी किसको अप्रोच कर रहा हो, जीरो को, डेल्टा टी किसको अप्रोच करे, जीरो को, बहुत कम टाइम अभी गुजरा हो, तो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू आपस में ज्यादा दूर नहीं होंगे। तो उस केस में जो डेल्टा आर है उसका ज्यादा फर्क नहीं होगा डेल्टा एस से। डेल्टा एस, इसमें ये डेल्टा एस है, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के दरमियान में जितना जितना कर्व आ रहा है, जितना एस में चेंज आ रहा है, पहले एस इधर है, फिर अगर पॉइंट पी इधर है, पॉइंट क्यू बहुत ज्यादा इसके करीब ही है, तो डेल्टा आर उनके दरमियान में ऐसे एक सीधी लाइन जो बननी है, जो इस केस में ये बनी थी, और जो कर्व बनना है पी और क्यू इतनी करीब है कि सीधी लाइन या कर्व तकरीबन आपस में सेम ही बन जाते हैं। कब, जब टाइम बहुत ज्यादा कम है, बिल्कुल अभी पॉइंट पी इधर, अभी थोड़ा सा टाइम, तकरीबन जीरो से थोड़ा सा आगे, यानी कि एग्जैक्ट जीरो नहीं, थोड़ा सा टाइम अभी गुजरा है, 0.000 समथिंग, तो डेल्टा और डेल्टा एस जो है ये एक दूसरे को अप्रोच, यानी कि दोनों सेम ही होंगे उस वक्त। जैसे जैसे क्यू इससे टाइम ज्यादा गुजरता जाएगा, क्यू इस कर्व पे दूर जाता जाएगा, तो फिर पी और क्यू के दरमियान में जो डेल्टा आर बनेगा वो ऐसे बनेगा, डेल्टा एस जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो उस केस में डेल्टा एस जो है डेल्टा आर को अप्रोच नहीं कर रहा, बल्कि दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। तो ये पूरी फिगर है जिसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। इसी फिगर को हम लोग यूज करके जो है अपने टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स को फाइंड करेंगे।
तो स्टार्ट इसका उधर से ही है, उसी फिगर से, वो सेम फिगर आप लोगों ने बना लेनी है दोबारा से। इसमें भी हमें पता है कि जो आर पोजीशन वेक्टर है वो इक्वल होता है एक्स आई प्लस वाई जे के। ये भी हमने पिछले पढ़ा था कि अगर ये पार्टिकल पी है, इसका पोजीशन वेक्टर आर है, ओ से एक्स की तरफ से डिस्टेंस इसका एक्स है, वाई की तरफ से वाई है, इसको एक है, तो आर जो है वो इक्वल होगा एक्स आई प्लस वाई जे के। आगे हमने सारा वेलोसिटी का जितना भी पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया था डी एस बाय डी टी, उसका मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी इक्वल होती है वेलोसिटी जो है हमें पता है ये किसकी इक्वल होती है, डी आर बाय डी टी। इसको फिलहाल आप छोड़ दें। वेलोसिटी इक्वल होती है डी आर बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं डी आर बाय डी एस बाय डी टी। तो डी एस बाय डी टी जो ये वेलोसिटी ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसकी स्केलर वैल्यू है, मैग्नीट्यूड वैल्यू है। तो वेलोसिटी इक्वल आ गई v, और डी आर बाय डी एस मैंने आपको बताया था r में चेंज विद रिस्पेक्ट टू s, दिस इज अ वेक्टर पैरेलल टू द टेंजेंट वेक्टर। सो इसको लिखते हैं 0n। सो वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ, और उसका नॉर्मल कंपोनेंट नहीं होता, तो अगर 0n इसके साथ लिखा जा सकता है। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसी चीज को। v इज इक्वल टू velocity is always along the tangent to the path with zero normal component उसका नहीं होता, तो dv by dt is equal to v dt by dt प्लस t dv by dt। प्रोडक्ट रूल लगा लिया। इसमें ये t जो है ये टेंजेंट वेक्टर है, और ये वाला t जो है इसमें टाइम है, दोनों में फर्क है। अब आपको पता है कि t डॉट t इक्वल आएगा 1 के, यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, तो किसी भी वेक्टर की अपने साथ डॉट प्रोडक्ट जो है 1 आती है। हियर t इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, t साथ आ गया और इसका डेरिवेटिव प्लस फिर ये साथ आ गया और इसका डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये दोनों सेम हो गए। तो 2t dt बाय dt इक्वल टू 0। अब 2 तो नहीं 0 हो सकता, तो t डॉट dt बाय dt इक्वल टू, ये डेरिवेटिव लेने से इससे मुझे एक चीज पता लग गई कि टेंजेंट और dt बाय dt आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों के डॉट प्रोडक्ट 0 है। दोनों वेक्टर की अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, 90 के एंगल पे होते हैं। t की dt बाय dt के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है, तो t परपेंडिकुलर है dt बाय dt के ऊपर। अब ये जो t है ये तो आपका टेंजेंट है, और dt बाय dt जो है ये उससे परपेंडिकुलर है, दोनों के डॉट प्रोडक्ट 0 है, हमें पता है। अब t टेंजेंट है dt बाय dt, उस टेंजेंट के साथ डॉट 0 देके हमें पता लग गया कि ये उस पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है इज अलोंग नॉर्मल, ये
नॉर्मल के अलॉन्ग है, क्योंकि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर जो होता है वो नॉर्मल वेक्टर होता है, इज अलॉन्ग नॉर्मल। अब ये जो dv बाय dt था, इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये मेरे पास फाइनली इक्वल आ गया dv बाय dt, ये इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया, ठीक है। ये देखा ना, ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, तो ये dv बाय dt टेंजेंशियल कंपोनेंट बन गया, प्लस v, और ये जो है आपके पास dt बाय dt जो कि नॉर्मल के अलॉन्ग आपने प्रूव किया था कि ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, इसलिए ये नॉर्मल के अलॉन्ग बनेगा। इसको अब मैं लिख सकता हूं डेल्टा टी बाय डेल्टा टी, डेल्टा की फॉर्म में मैंने लिख लिया, डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0, और इसके साथ ये अलॉन्ग द नॉर्मल, इसकी डायरेक्शन मैंने लिख दी। ओके, सो एक्सेलरेशन इक्वल आ गया dv बाय dt टेंजेंशियल के अलॉन्ग प्लस v, इसको लिख देते हैं डेल्टा टी बाय डेल्टा साई, डेल्टा साई बाय डेल्टा एस, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। इधर मैंने चेन रूल लगा दिया, ठीक है। यानी कि हमने इधर ये मान लिया, ये मैं फिगर दोबारा से एक दफा आपको निकाल के दिखाता हूं। ये मैं कहता हूं कि ये आपका पॉइंट P है, और ये पॉइंट अगर आपका Q है, अंदर वाले सारे मैं रेज करता हूं, और मान लेते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है ना इसके, ये जो पॉइंट P है आपका पहला, जब आपका पार्टिकल मूव किया है और इधर पॉइंट P पे है, तो ये एंगल है डेल्टा साई, सॉरी साई हाली, ये एंगल है आपका साई। और ये आपके पास थोड़ा जब उसमें चेंज आया, वो P से Q तक चला गया, तो ये उसमें एंगल में चेंज आ गया, तो डेल्टा साई, टोटल एंगल साई प्लस डेल्टा साई। तो ये एंगल साई है आपके पास, ये वाला जो एक्स एक्सिस और पॉइंट P के दरमियान में बन रहा है। तो डेल्टा टी बाय डेल्टा टी, टी एंगल जो है वो डिपेंड, टी जो है आपका यूनिट टेंजेंट वेक्टर, वो डिपेंड कर रहा है साई के ऊपर, साई डिपेंड करता है एस के ऊपर, कि जिस तरह कर्व बदलेगा आपका एस भी बदलेगा, और एस डिपेंड कर रहा है टी के ऊपर। तो इधर मैंने चेन रूल देखें, ये साई साई से कैंसिल होगा, एस एस से कैंसिल होगा, बाकी आपके पास डेल्टा टी बाय डेल्टा टी ही बचेगा। सो यूनिट टेंजेंट जो है वो डिपेंड कर रहा है साई के ऊपर, साई आगे से डिपेंड कर रहा है एस के ऊपर एंगल जो, एस डिपेंड कर रहा है टी के ऊपर। तो इसका चेन रूल बनाया जा सकता है। डेल्टा टी बाय डेल्टा साई, और डेल्टा साई बाय डेल्टा एस, इन दोनों की अपनी वैल्यूज होती हैं। इसकी वैल्यू होती है के, ठीक है। डेल्टा टी बाय डेल्टा साई, इसकी वैल्यू आती है 1। कैसे 1 आती है, इसको हम अब प्रूव करेंगे कि इसकी वैल्यू 1 आती है। इसकी वैल्यू के आती है, ये मैं आपको डेफिनेशन से बताऊंगा। डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ये आपको पता है ये वेलोसिटी होती है, और साथ इसके ये अलोंग दी नॉर्मल है। सो डीवी बाय dt प्लस केवी स्केयर। सो केवी स्केयर जो है ये आपका नॉर्मल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, देखिए इसके साथ। सो हम समरी में ये कहते हैं कि वेलोसिटी का
टेंजेंशियल कंपोनेंट सिंपल v, इसी की मैग्नीट्यूड वैल्यू, नॉर्मल कंपोनेंट कोई नहीं। एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट dv बाय dt, ये वाला t के साथ, और नॉर्मल कंपोनेंट kv स्क्वायर। अब ये वैल्यू 1 कैसे आती है और ये वैल्यू k कैसे आती है, इसकी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आप सिर्फ आज इसकी डेरिवेशन देख रहे हो, इन वैल्यूज को आप एग्जैक्ट सिर्फ पुट कर दें, अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा ये किस तरह से आती है। समरी में आपको बता देता हूँ। आपने स्टार्ट किया इधर से, हमने पिछले लेक्चर में प्रूफ किया था वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। यहाँ पहले भी इसको फिजिक्स वगैरह में भी पढ़ते आए हो। सो वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट तो होता है, लेकिन वेलोसिटी कभी नॉर्मल के अलोंग नहीं होती, इसलिए वेलोसिटी इक्वल आती है, ये वेक्टर है, इक्वल आती है वेलोसिटी का स्केलर और टेंजेंशियल के अलोंग आती है, प्लस उसका नॉर्मल के अलोंग जीरो कंपोनेंट आता है, कोई कंपोनेंट नहीं आता। आपने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने से ये टेंजेंट एक्सेलरेशन है और ये उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया। इसको आपने शुरू में, ये तो आपका काम सॉल्व हो गया। नॉर्मल कंपोनेंट के लिए आपने इसको सॉल्व किया, आपने dt बाय डी, आपने t डॉट t1 किया, t डॉट dt बाय dt 0 आ गया। आपको पता लग गया कि dt बाय ये जो चीज है ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि इनकी डॉट प्रोडक्ट अभी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, तो फिर ये अलोंग द नॉर्मल होगी। टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल ही होता है, तो दिस इज अलोंग द नॉर्मल। आपने इसकी डायरेक्शन लिख दी अलोंग द नॉर्मल, फिर आपने इसको सॉल्व कर लिया। dt बाय dt को आपने लिखा dt बाय डी डेल्टा t बाय डेल्टा साई, क्योंकि ये आपके पास t डिपेंड कर रहा है साई के ऊपर, टेंजेंट वेक्टर जो है, एंगल जो साई बन रहा है, मैंने आपको बताया एंगल साई किधर बनता है, साई आगे से उस डिपेंड करता है एस। डिपेंड करने का मतलब है कि अगर आप एस को चेंज करेंगे तो आपका साई भी चेंज होगा, और एस आगे से डिपेंड करता है टी के ऊपर, और इसमें डेल्टा साई 0 को अप्रोच कर रहा है, डेल्टा टी 0 को अप्रोच कर रहा है, डेल्टा एस 0 को अप्रोच कर रहा है। तो आपने इनकी वैल्यूज, मैंने कहा ये वैल्यूज आप डायरेक्ट पुट कर दें तो ये आपके पास नॉर्मल कंपोनेंट के वी, यानी कि के इधर आपके पास क्या चीज है, वी स्क्वायर वेलोसिटी है। हम अगले लेक्चर में इसकी बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।